हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं जो आपका सेमेस्टर 3 है, सेशन 2022 से 26। इस सेशन का जो सेमेस्टर 3 है, इस सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, यानी कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम और जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो कब होगा। क्योंकि बता दें दोस्तों कि आप लोगों का जो सेशन है वो बहुत ही लेट चल रहा है और ये सेशन जो है वो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था जो आप, और एग्ज़ाम के बीच में ही जो है आपका वो आ रहा है आपका इलेक्शन, यानी कि जो आपका चुनाव है 2024 का, जो आपका लोकसभा का चुनाव है ये। तो इसी के वजह से जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को, यानी कि लगभग सभी टीचर्स को जो है वो इलेक्शन ड्यूटी दे दिया है, और इलेक्शन ड्यूटी देने के कारण जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। 1 महीना आपके पास बच रहा है इलेक्शन का, जो कि है आपका अप्रैल, है ना। अप्रैल में जो है वो सेम 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उन लोगों का जो है एक्सटर्नल जो है वो हो जाएगा अप्रैल में, और इंटरनल हो चुका है और फॉर्म भी फिल हो चुका है। तो अभी जो है वो जो अप्रैल मंथ बच रहा है, इस मंथ में सेम 1 का होगा। तो जो आपका सेशन 2023 से 27 का जो सेशन है, जो सेमेस्टर 1, उन लोगों का ये अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो सेमेस्टर 3 का सेशन है आपका 2022 से 26 का सेशन, इस सेशन का एग्ज़ाम कब होगा, आपका फॉर्म फिल कब होगा, आपका जो है वो इंटरनल कब होगा, उसके बाद आपका जो है एक्सटर्नल कब होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और साथ ही साथ इसका जो है वो कोई भी रिव्यू से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन हो तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आपका जो 1 मंथ ये बच रहा है, ये 1 मंथ में आपका जो है वो क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड है, इस झारखंड में जो है वो 4 चरण में जो है वो लोकसभा चुनाव होगा। और ये जो 4 चरण है, इसमें आपका एक पहला चरण जो होगा वो होगा 13 मई, ठीक है। उसके बाद जो है, उसका बाद है आपका 20 मई, उसके बाद है 25 मई, उसके बाद है आपका 1 जून। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो, और ये रिजल्ट जो आएगा वो 4 जून को आएगा। तो ये जो है ये 4 तारीख तक जो है वो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा, क्योंकि सभी टीचर जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे, और आपका एग्ज़ाम जो होगा उस वक्त आपको टीचर्स की आवश्यकता पड़ता है। तो आपका जो है वो समय बच रहा है, अभी मार्च है ना, मार्च से आपका बच रहा है पूरा अप्रैल। तो इस अप्रैल में जो है वो आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन सेमेस्टर 1 के साथ साथ आपका जो है वो सेमेस्टर 3 का भी कुछ कुछ प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि आपका जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम, तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है आपका होली का जो छुट्टी मिलेगा, हॉलीडे, इसका जैसे ही समाप्त होता है आपका 25 को आपका होली है, 26 को जो है वो पुनः जो आपका सारा कॉलेज या फिर जो ऑफिशियल वर्क है वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 26 तारीख से जैसे ही आपका शुरू होगा, इसके बाद आपका जो है अप्रैल, इस अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में जो है आपका जो है इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल होने के बाद आपका जो है वो फॉर्म फिल होने का जो है वो डेट जारी कर दिया जाएगा, और अप्रैल में जो है वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। और जैसे ही अप्रैल में फॉर्म फिल होगा, उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होता है, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो आपका जो है वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्योंकि बता दें दोस्तों कि आप लोगों का सेशन जो है वो बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन आपका जो है इलेक्शन के बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका इंटरनल है, इंटरनल जो है आपका वो आपका होली के बाद, यानी कि
अप्रैल के फर्स्ट वीक में तय है कि हो जाएगा। किसी किसी कॉलेज में फर्स्ट वीक में होगा, किसी दूसरे कॉलेज में जो है वो सेकेंड वीक में होगा। इसी तरह जो है आपका वो अप्रैल के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रक्रिया और आपका इंटरनल का प्रक्रिया दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन सा डेट में आपका और किस तारीख को होगा और साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक नोटिस है। ये नोटिस जो आपका है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका एफिलिएटेड है आपका सत कोलंबस कॉलेज, इस कॉलेज का द्वारा जो है वो नोटिस जारी किया गया है। आप लोग अगर किसी अदर कॉलेज से होंगे तो भी आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अभी कॉलेज में अब जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए डेट तैयार किया जा रहा होगा और डेट जो है आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को जो है ये नोटिस दे दिया गया है कि आप लोगों को जो है वो अप्रैल में यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सत कोलंबस कॉलेज का है और सत कोलंबस कॉलेज में जो है देखिए इस प्रकार से जो है वो इंटरनल जो है वो हो रहा है। आप लोग को बता दें कि जो आपका अदर कॉलेज है जैसे कि यहाँ पे हजारीबाग में अगर बात किया जाए तो आनंदा कॉलेज में ले चुका है इंटरनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का। अभी जो है वो सत कोलंबस कॉलेज में लिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें जो सत कोलंबस कॉलेज है ये डायरेक्ट जो आपका यूनिवर्सिटी में जो आपका नोटिस होता है उसी के आधार पे लेता है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अभी जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेज को जो है वो नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 को ले लीजिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सत कोलंबस कॉलेज के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट हैं जो आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं और सेशन 2022 से 26 है तो उन लोगों के लिए जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 तारीख को जो है आपका वो मेजर पेपर यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd और मेजर पेपर 3rd लिखा हुआ है। और आप लोगों को बता दें कि मेजर पेपर 3rd जो है वो नहीं पढ़ाया गया है। मेजर पेपर जो है आपका 4 और 5 को पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 3 में और मेजर पेपर जो 3rd है वो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है एक कन्फ्यूजन बन रहा है दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको जैसे ही नोटिस मिलेगा हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोग को यहाँ पे चलना है कि आपका जो मेजर पेपर 4 है वो आपका होगा 2 तारीख को। और कौन कौन सा डेट में है देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सीटिंग में है आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, यानी कि मेजर पेपर जो आपका 4 होगा वो आपका 3 शिफ्ट में होगा और 3 शिफ्ट में अलग अलग मेजर पेपर वाले को जो है वो बुलाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक है आपका 10 से 11 और फिर है आपका 11:30 से 12:30 या फिर जो आपका है वो है 1 से 2। ये 3 सीटिंग में आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। कौन कौन सा जो आपका सब्जेक्ट है मेजर देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स जो आपका साइंस स्ट्रीम है और आर्ट्स स्ट्रीम है ये सभी को जो है वो आप लोगों को मेजर 3rd पेपर के लिए बुलाया गया फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद आपका संथाली है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सभी को, ज्योग्राफी को बुलाया गया है सेकेंड सीटिंग में। यहाँ पे मेजर पेपर 3rd जो बोला गया हुआ है ये आपका मेजर पेपर 4 होगा क्योंकि सेमेस्टर 3 में 4 और 5 मेजर पेपर पढ़ना है। आप लोग को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जो मेजर पेपर 3rd है उसको सेमेस्टर 2 में ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रिंट मिस हुआ होगा या फिर जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा जो है क्लियर नहीं किया गया होगा या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर को जो है इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो इसके वजह से जो है ऐसा प्रिंट किया है। जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ नोटिस आता है आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। आपका यहाँ पे जो 4 है इसके जगह पे 5 होगा। तो इसी तरह जो है आपका 2 तारीख और 3 तारीख को जो है वो मेजर पेपर आपका होगा 4 और 5। जो आपका पेपर है मेजर पेपर 4 और 5 वो आपका 2 तारीख यानी 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 4 तारीख को जो है वो आपका माइनर पेपर होगा, यानी कि 2 तारीख, 3 तारीख,
4 तारीख, ये तीनों दिन में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो है आप लोगों का पैटर्न में चेंज किया गया है, आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न में जो है वो बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि जो आपका इंटरनल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेजर और माइनर में रहेगा। उसके अलावे जो भी आपका पेपर है, एसईसी पेपर, एमडीसी पेपर, वीएसी पेपर, ये सभी पेपर में जो है वो एआईसीसी पेपर हो या कोई भी पेपर हो, इन सभी पेपर में इंटरनल एग्ज़ाम हटा दिया गया है। तो आपका इंटरनल सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका मेजर और माइनर में होने वाला है। कुछ यहाँ पे निर्देश दिया गया हुआ है, देखिए सभी विद्यार्थी जो है अपने सीट पे अपने कमरे में ही जो है वो बैठेंगे सीट के अनुसार। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पॉइंट में जो आपको निर्देश दिया गया है वो बोला गया है कि आपको उसी अटेंडेंस सीट पे अपना अटेंडेंस बनाना है जो आपको क्लास में जो आपका टीचर होंगे उसके द्वारा जो अटेंडेंस सीट दिया जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद महाविद्यालय द्वारा जो उपलब्ध कराए गए लिंक पर, ठीक है, माइनर पेपर का ब्यूरो नहीं दिए जाने पर आंतरिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आप माइनर पेपर है वो जो आप सेलेक्ट किए हैं लिंक पे, वही पेपर पे आपको जो है वो माइनर पेपर देना होगा। और अगर आप लिंक में अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त माइनर पेपर का जो है अगर आप रखे हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को देने गए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने जो है माइनर पेपर में कौन सा जो है वो पेपर रखे हैं और उसी का जो है एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। ये था आपका सत कोलंबस कॉलेज का। लेकिन इसके अलावे जो अदर कॉलेज है, दूसरा कॉलेज, उन सभी का भी जो है वो नोटिस आ जाएगा। आप फर्स्ट या सेकेंड वीक जो है आपका अप्रैल का, इसमें आपका जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कंप्लीट होता है उसके बाद आपका जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और बचेगा जो आपका एक्सटर्नल वो आपका इलेक्शन के बाद ही होगा, है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।